जय मसीह की साथियों, परमेश्वर का अनुग्रह एवं दया आप तमाम वीडियो देखने वालों पर होती रहे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। साथियों, हमारा आज का विषय है कि दाऊद एक फटी हुई आवाज का गायक था। जैसा कि पवित्र शास्त्र बाइबल हमें बताती है कि दाऊद एक अच्छा संगीतकार था। जब वह वीणा वादन करता था या जब वह वीणा बजाता था तो दुष्ट आत्माएं भाग खड़ी होती थी। लेकिन हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए हम वीडियो के माध्यम से जानें। साथियों, हमने ऐसी कई गवाहियां, कई टेस्टिमनीज देखी हैं, सुनी हैं, जब लोग दावा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें स्वर्ग या नर्क ले गया। YouTube पर भी ऐसी सैकड़ों गवाहियां हैं कि मैंने फलां शख्स को नर्क में देखा, मैंने फलां परमेश्वर के दास को स्वर्ग में देखा, इत्यादि। लेकिन आज हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं वे है राजा दाऊद, जिन्हें किंग डेविड भी कहा जाता है, जिनके बारे में वे प्रत्येक व्यक्ति जानता है जो बाइबल को पढ़ता है। हम सभी जानते हैं कि दाऊद एक गडरिया था, एक चरवाहा था जो भेड़ बकरियों को चराता था, जिसे परमेश्वर ने इज़राइल राष्ट्र का राजा तक बना दिया था। एक राजा होने के साथ साथ दाऊद एक गीतकार, एक भजनकार भी था। भजन संहिता की पुस्तक लगभग राजा दाऊद द्वारा ही लिखी गई, जो कि उसके भजनों का एक संग्रह है। अलग अलग परिस्थितियों में राजा दाऊद ने परमेश्वर के विषय भजन लिखे। इसके साथ राजा दाऊद एक वीणा वादक भी था, जिसके मात्र वीणा बजाने के द्वारा ही दुष्ट आत्माएं भाग खड़ी होती थी। राजा दाऊद के विषय में, उनके जीवन, उनकी मृत्यु, उनके कार्यों के विषय में हम सभी जानते हैं, जैसा कि बाइबल हमें बताती है। लेकिन आज हम आपको वो बताएंगे जो शायद आपने कभी ना सुना हो। डॉक्टर DGS दिनकरन, मसीह जगत की बहुत ही मायनाज हस्ती, बड़ी उच्च शख्सियत, जिनके दावों ने, जिनके स्वर्गीय दर्शनों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। उन्हीं का एक दर्शन, जो कि उनकी पुस्तक स्वर्ग की अंतर्दृष्टि में हमने पाया, आपसे साझा कर रहे हैं। तो आइए इस पुस्तक को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ डॉक्टर DGS दिनकरन जी के शब्दों में, जहाँ वे लिखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह अपने सिंहासन पर बैठता है तो वे सदैव परमेश्वर के हजारों हजार स्वर्गदूतों से घिरा रहता है। एक बार जब मैं स्वर्ग में प्रभु के साथ चल रहा था तो मैंने किसी को अकेले में फटी हुई आवाज में परमेश्वर की स्तुति करते हुए सुना। परमेश्वर ने मुझसे पूछा कि दिनकरन, क्या तू जानता है कि ये कौन गा रहा है? आगे DGS दिनकरन जी ने कहा कि परमेश्वर, मैं इस आवाज को नहीं पहचानता, मैंने ये आवाज कभी नहीं सुनी। फिर प्रभु यीशु मसीह मुझे उस स्थान पर ले गया जहां मैंने यहूदियों के आराधना स्थल जैसा एक स्थान देखा। मैंने एक लंबे व्यक्ति को अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर जोर से परमेश्वर की स्तुति करते हुए देखा। उसके चेहरे पर परमेश्वर का अभिषेक झलक रहा था। प्रभु ने मुझसे बताया कि दिनकरन, ये राजा दाऊद है, अर्थात किंग डेविड। आगे यीशु मसीह कहते हैं कि जब ये यहाँ पर आया तो मैंने इससे पूछा कि ये यहाँ क्या करना चाहेगा। तो बिना हिचकिचाहे राजा दाऊद ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, जब मैं संसार में था तो मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद ये था कि सारे समय तेरी स्तुति करूं। मेरे प्रभु, मैं यहाँ भी यही करना चाहूंगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे कहते हैं कि उसे समान परिस्थिति में रखने के लिए मैंने उसके लिए उसी स्थान का नमूना बनाकर रख दिया, जैसे वे संसार में परमेश्वर की स्तुति किया करता था, अर्थात वो आराधनालय, यहूदियों के
आराधना स्थल जैसा एक स्थान, एक नमूने के तौर पे राजा दाऊद के लिए परमेश्वर ने बनाया है, जहां वे परमेश्वर की स्तुति करता रहता है। तो साथियों, जैसा कि हमने देखा कि राजा दाऊद, जो कि एक फटी हुई आवाज का गायक था, जो कि सुनने में शायद अच्छी ना लगे या कर्णप्रिय ना हो, तो भी परमेश्वर की स्तुति राजा दाऊद करता रहा। परमेश्वर ने उसकी आवाज की मधुरता या उसके सुर, ताल, लय देखकर उसे इतना ऊंचा दर्जा नहीं दिया, बल्कि राजा दाऊद के हृदय को देखा और राजा दाऊद के मुंह की स्तुति को ग्रहण किया, क्योंकि परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है और आत्मा और सच्चाई से की गई स्तुति को ही ग्रहण करता है। मैं स्वयं ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं जिनका हृदय परमेश्वर की स्तुति करता है, लेकिन वे ये सोचकर कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैंने संगीत नहीं सीखा या मुझे शर्म आती है इत्यादि, ऐसे कई ख्याल सोचकर वे परमेश्वर की स्तुति में बाधा डालते हैं। आज हमें ये सीखने की जरूरत है कि परमेश्वर जिस स्तुति से प्रसन्न होता है, जिस आराधना से प्रसन्न होता है, वे आत्मा और सच्चाई से की जाती है। वे आपकी वॉइस क्वालिटी को देखकर नहीं, आपके टैलेंट को देखकर नहीं, सिर्फ आत्मा और सच्चाई से की गई आराधना को ही परमेश्वर अपने स्वर्ग में कबूल करता है। तो साथियों, यदि आपका भी मन करता है परमेश्वर के लिए गुनगुनाने का, परमेश्वर के लिए गाने का, उसकी स्तुति करने का, तो चाहे फटी हुई आवाज में ही सही, बिना सुर और ताल के ही सही, आप अपने ओंठों को, अपने मन को ना रोकिए, आप दिल खोल के उसकी स्तुति कीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, वे आपको अंदर और बाहर सब जगह से जानते हैं, वो आपके हृदय को जानते हैं, आपकी कल्पनाओं को जानते हैं। तो आप चाहे कैसे भी गाते हों, टूटी फूटी आवाज में ही सही, परमेश्वर की स्तुति करें। अगर कोई आपको देख के हंसता है तो उसे हंसने दीजिए। ये रिश्ता आपके और परमेश्वर के बीच में है, तो बिल्कुल भी अपने आप को ना रोकें। आज राजा दाऊद का हमने एग्जाम्पल देखा कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ उसके हृदय को जानता था, उसकी आवाज को नहीं। तो इसलिए आगे बढ़ते जाएं और स्वर्गीय आशीषों के वारिस बनते जाएं। तो साथियों, ये वाक्य, ये दर्शन किताब स्वर्ग की अंतर्दृष्टि, जो कि डॉक्टर DGS दिनकरन द्वारा ही लिखी गई है, उसके पेज नंबर 76 अर्थात 76 पर वर्णित है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे अपने तमाम मसीही साथियों में शेयर भी करें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। परमेश्वर आप तमाम वीडियो देखने वालों का भला करे, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।